हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का कक्षा 6 का 2.1 कंप्लीट समझेंगे और एक एक सवालों को पूरी तरह से देखेंगे। कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे लिखा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। हमने आपको सबसे पहले 1.b में ही बताया था, लेकिन फिर हम आज आपको एक बात बताएंगे। देखो, सबसे नंबर 1 में आपको जाननी होती है प्राकृतिक संख्या। क्या जाननी होती है? प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिन्हें आप बचपन से याद करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3, इसके आगे सारी संख्याएं होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर कोई बोले पूर्ण संख्या, क्या बोले? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है इन्हीं संख्या में एक आदमी को और शामिल कर लो। किसको? जीरो को। किसको शामिल कर लो? जीरो को। अगर इसमें हम जीरो को शामिल कर ले तो बन जाता है आपका पूर्ण संख्या। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो आपने बचपन से पढ़ा है, 1 2 3 4 5, आपकी गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा, अगर पूर्ण संख्या पूछे तो उसमें जीरो दादा को शामिल कर लो। जीरो दादा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस सवाल को। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है, अच्छा इसको रहने देते हैं, काहे दिक्कत है ना, पढ़ा रहने देते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी, देखो 1 से भी छोटी कौन है सर? जीरो। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अच्छा, कोई पूछे आप सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखा है? संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्णांकों को दर्शाइए, ठीक है। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्णांकों को दर्शाइए, ठीक है। सवाल यहाँ पर नहीं आ पाया है टाइपिंग से, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7, शायद ये 8 तक है, ठीक है। अगर आगे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना तक है? 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। 7 तक है, ठीक है। तो एक संख्या इसमें से कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीरो भी शामिल है क्या इसमें? ठीक है, तो जीरो को इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। टाइपिंग एरर है, ठीक है। सवाल ये है पूरा आपका, ठीक है। सवाल क्या है? 0 1 2 3 4। चलो पहले संख्या रेखा को हम लोग बनाते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा हम लोग बना लिए। संख्या रेखा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? संख्या रेखा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो से। कहाँ से होती है? जीरो से। तो जीरो, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है आपका, फिर कितना आता है? 3 आता है, फिर 4 आता है, ठीक है। फिर 5 आता है, फिर क्या आता है? 6 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 8 आता है, ठीक है। तो 8 तो हमें दर्शाना ही नहीं, हमें क्या दर्शाना है? 0 से लेकर 7 तक दर्शाना है, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं दर्शाना। तो इसका मतलब ये आगे है गड़बड़, ठीक है। इसके आगे हमें कुछ भी दर्शाना नहीं है। तो ये संख्या रेखा पर आपका दर्शा गया, ठीक है। आपका 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है। 3 भी आ गया, 2 भी आ गया आपका, ठीक है। 4 भी आ गया, और ये 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, और ये 7 भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए क्या लिखा है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल। पहली और तीसरी, देखो क्रमागत संख्याओं के बारे में पहले पढ़ेंगे। देखो, क्रमागत संख्याएं वे होती हैं जो लगातार हो। जैसे मान लीजिए 3 4 5, ठीक है। ये तीनों संख्याएं क्या है? लगातार है। तीनों संख्याएं क्या? लगातार। 17 18 19, 17 18 19, ये तीनों क्या है? लगातार है। तीनों क्या है? लगातार है, ठीक है। उसी तरह अगर हम और आगे बढ़ें, 7 8 9, 7 8 9, ये तीनों क्या है? लगातार है, ठीक है। तो इनका योग दिया है, कितना दिया? योग कितना दिया? 28 दिया। अब आप एक चीज याद रखिएगा, अगर हम आपको कहें इसका सवाल करने के लिए, अगर बेसिक से अगर इसे करें तो x मान के किया जाता है। किसे किया जाता है? x। तो हम लोग लिखेंगे माना ज्ञात इतना है, ठीक है। माना तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्या। पहली क्या हो जाएगी? x। अच्छा, x में 1 जोड़ दोगे तो उसके अगली संख्या हो जाएगी, और x में अगर 2 जोड़ दोगे तो उससे अगली संख्या हो जाएगी। तो यानी 1 1 जोड़ते चले जाओगे तो अगली संख्या निकल आएगी x, x + 1, x + 2, ठीक है। तो तीनों संख्याओं क्या लिखा? पहली और तीसरी संख्या का योग कितना है? 28। तो पहली संख्या अगर ये है, मान लीजिए पहली संख्या ये है,
ठीक, पहली संख्या आपके पास ये है, पहली संख्या ये है, और ये कौन संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये दूसरी। अगर हम ऐसे कहें, ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है और ये आपका तीसरा नंबर है। ध्यान से देखिएगा, तो पहला और तीसरा का जोड़ कितना 28 है। तो पहला नंबर कितना है x और तीसरा नंबर कितना है x प्लस 2, दोनों का जोड़ कितना है 28, तो यहाँ 28 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा आप ये याद कर लीजिए, क्रमागत संख्याएं माना तीनों क्रमागत संख्या x प्लस 1 x प्लस 2 है। ठीक है, इसे जोड़ देंगे तो x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 28 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर 28 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 26, और 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में। थोड़ा इसे छोटा करेंगे, उधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 26/2, 26/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। x काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है संख्याएं ज्ञात करना है, तो पहली संख्या क्या है, देखो पहली संख्या क्या है x है, पहली संख्या क्या है x है ना, तो x का मान कितना निकला है 13, तो यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी 13। अगर हम यही लिखे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1, तो x का मान कितना निकला 13, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अगर हम यहीं पर मान निकालें तीसरी संख्या का, किसका, तीसरी संख्या का, तो क्या तीसरी संख्या कितनी है x प्लस 2, x का मान कितना है 13 और 2, 13 प्लस 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 15। तो यानी तीनों संख्याएं क्या आ जाएंगी 13, 14 और 15, यानी तीनों नंबर कितना आ जाएगा 13, पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 14 और तीसरा नंबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, पूरा दिखाई पड़ रहा है, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लिखा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या कितनी है 39 है। ठीक है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे सेम कर लेंगे, माना तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो बीच की संख्या कौन सी वाली होगी, पहली ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, तो बीच वाली क्या हो जाएगी x प्लस 1। तो मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 1 बराबर कितना है 39। कितना दिया है 39, तो इसका मतलब x का मान कितना निकल आएगा 39 माइनस का 1, 39 माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 39 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा 38। तो जब x का मान 38 आ गया, देखो यहाँ पे तीनों संख्या, x का मान कितना हो जाएगा 38, इसमें 1 जोड़ देंगे 38 प्लस 1, मध्य वाला दिया ही 39। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 38 प्लस 2, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 38, अगली 39 दिया ही है, और अगली क्या आ जाएगी 38 2 कितना होता है 40। अच्छा ध्यान से देखो, तीनों सही क्रम में है ना, 38 में 1 जोड़ोगे तो 39 आएगा, 39 में 1 जोड़ोगे तो 40 आएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखा गया है, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमने आपको शुरू में बताया था क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं का समूह जो होता है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ऐसे होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 0 दादा को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। तो क्या शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है, बताओ मुझे। आप लोग कहोगे सर 0, किसको 0 को, तो 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अच्छा, अगर आपको इसको संपूर्ण पीडीएफ चाहिए, इसका अगर आपको संपूर्ण पीडीएफ मतलब इस
पूरी कक्षा 6 की बुक की PDF चाहिए हिंदी में, एकदम बढ़िया अच्छी रंग बिरंगी नोट्स, आप ऐसे देख के एक बार में सारा कुछ समझ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस नंबर व्हाट्सअप करना होगा 89 60 35 21 68। इस पर आपको मैसेज करना है और आपको एक QR दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे 49 रुपीज़ पे करना है और पे करने के बाद देखो बहुत कम फीस है। ठीक है, 49 रुपये देने के बाद इसी नंबर पे दोबारा स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक, इसके बाद आपको एक ग्रुप में या तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर सारी PDF पड़ी रहेंगी, या फिर जैसी आपकी मर्जी, या फिर आपको सारी PDF एक साथ कंप्लीट PDF एक साथ भेज दिया जाएगा, कंप्लीट PDF एक साथ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो काम आपको करना है वैसे आपको मिल जाएगा, चाहे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, चाहे आप कंप्लीट PDF पा जाओ। एक बार में आप शांति से अपने घर में बैठ के पढ़ाई करें। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है।